चौथा रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के अंदर आ जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में या इसकी उपस्थिति में आप क्या करेंगे, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है। अब पहले वसी अम्ल का सिल्वर लवण किसे कहते हैं, तो ये आपका सिल्वर एसीटेट को कहा जाता है। कहीं भी अगर वसी अम्ल के सिल्वर लवण इतना कॉन्सेप्ट लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि सिल्वर एसीटेट की बात की जा रही है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5COOAg। क्लियर? अभी आपको इसका रिएक्शन में केमिकल फॉर्मूला लिख के बताया जाएगा। तो हमको क्या करना है, किसी वसी अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करनी है, और हमें इसको गर्म करना है किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के प्रेजेंस में। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो पहला कंपाउंड हमको क्या मिलेगा, अगर आप एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं, यानी अगर आप क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो आपको एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा, या अगर आपने ब्रोमीन से क्रिया करा दी तो आपको एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हम जो सिल्वर लवण ले रहे हैं इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, सिल्वर लवण, और इस सिल्वर लवण का नाम होगा सिल्वर एसीटेट। क्लियर? तो सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5COOAg होता है। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट कहते हैं, या इसी को ही वसी अम्ल का सिल्वर लवण भी कहा जाता है। क्लियर? अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो Br2 के साथ करा दे रहे हैं, जो कि आपका होता है क्या, ब्रोमीन पढ़ा जाता है। क्लियर? तो जैसे ही सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराई जाएगी, किसके प्रेजेंस में कराना है, तो CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम इसकी क्रिया CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में जब इसे गर्म करेंगे, गर्म करने का निशान त्रिभुज के आकार का होता है। क्लियर? तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमने ब्रोमीन से क्रिया की है, तो पहला कंपाउंड हमको एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। एल्किल ब्रोमाइड कैसे मिलेगा, एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये C2H5 भी R ग्रुप होता है, और R ग्रुप को ही एल्किल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ से हम C2H5 ले लेते हैं, यानी एल्किल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रोमाइड का Br यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये बन गया क्या, ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्किल ब्रोमाइड बन गया है, ब्रोमाइड बन गया है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे एक Br बच गया है, यहाँ पे COO बचा है और Ag बचा है। तो क्या हम यहाँ पे COO को CO2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम CO2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास अब बच गया Ag, जिसको हम सिल्वर का कह सकते हैं कि सिंबल बोला जाता है, और यहाँ पे Br बच गया है। तो सबसे लास्ट में हम AgBr लिख देंगे, और AgBr का नाम सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो मेन कंपाउंड क्या बनाना था हमको, मेन कंपाउंड या तो एल्किल क्लोराइड बनाना था या तो एल्किल ब्रोमाइड बनाना था। अब हमने एल्किल ब्रोमाइड से क्रिया करके आपको बता दिया है, आप चाहो तो एल्किल क्लोराइड से रिएक्शन करके इसी रिएक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया हुन्स-डीकर अभिक्रिया।